हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज शर्मा, फाउंडर कंप्यूटर वाले, आप सभी का इस ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूं, जिसका शीर्षक है एमएस ऑफिस स्किल डेवलपमेंट कोर्स। दोस्तों, इस ऑनलाइन ट्रेनिंग में हम एमएस ऑफिस के वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों पार्ट्स को सीखेंगे। दोस्तों, हर एक उस शख्स का जो अभी इस सेशन को लाइव देख रहा है, मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं साथ में धन्यवाद करना चाहूँगा जो हमारे ऑर्गेनाइजिंग पार्टनर हैं, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बांसवाड़ा, प्रिंसिपल सर एंड एचओडी सीएसई हिमांशु जी। आप इस ट्रेनिंग में क्या सीखेंगे? तो इस ट्रेनिंग में आप एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल सीखेंगे। और इस ट्रेनिंग के अंदर आप शीट्स के ऊपर कैसे काम करते हैं, चार्ट्स और ग्राफ्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, रिज्यूम्स कैसे बनाए जाते हैं, एनवलप्स कैसे तैयार किए जाते हैं, सर्टिफिकेट डिज़ाइन करना आप सीखेंगे। और इसके साथ ही रिपोर्ट्स और लेटर्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, उन सब पर भी आप काम करना सीखेंगे। और इसी के साथ सबसे बेस्ट जो है वो वीडियो क्रिएशन आप इसके अंदर सीखेंगे। आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आप वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रोशर्स एंड पैम्पलेट्स ये भी आप डिज़ाइन करना यहाँ पर सीखेंगे। इसके साथ ही सोशल मीडिया पोस्ट, जो कि आज हर किसी की ज़रूरत है। और इसी के साथ और भी कई तरीके के डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना हम यहाँ पर सीखेंगे। और इसी बीच मैं इनवाइट करना चाहूँगा मिस्टर हिमांशु स्वर्णकार, एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बांसवाड़ा, कि वो आएँ और इस ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को अवगत कराएँ। थैंक यू नीरज, मुझे आमंत्रित करने के लिए। और सबसे पहले मैं सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करना चाहूँगा। ये जो 2 साप्ताहिक कार्यक्रम है ये अति महत्वपूर्ण है ऑफिस वर्क के लिए, या स्टूडेंट लाइफ में जो प्रोजेक्ट फाइल बनाते हैं या मेल राइटिंग करते हैं, या फिर अपन कह सकते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम में जो डिफरेंट टॉपिक्स आते हैं एमएस ऑफिस से रिलेटेड, उन सभी विषयों के लिए ये जो 2 साप्ताहिक सीरीज़ है वो बहुत अति महत्वपूर्ण साबित होगी आप लोगों के लिए। तो सारी क्लासेस को चाहें तो लाइव देखें, या फिर जब क्लास हो जाए उसके बाद आप कभी भी इस चैनल को खोल के उन क्लासेस को देख सकते हैं। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है और मैं इसी के लिए बधाई देना चाहूँगा कंप्यूटर वाले जयपुर के सीईओ मिस्टर नीरज शर्मा को। और मैं आई विश टू से थैंक्स टू अवर प्रिंसिपल सर डॉक्टर BL गुप्ता सर कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया और कंप्यूटर वाले जयपुर के कोलैबोरेशन में एक प्रोग्राम जो है वो इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ से चलाया। तो विद्यार्थियों और सहपाठियों, या अपन कह सकते हैं कि डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं या कोई वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये एक बहुत उपयोगी क्लासेस या अपन कह सकते हैं मटेरियल साबित होगा, जिसके लिए वो अपने ऑफिस का कार्य, अपने स्कूल का कार्य, कॉलेज का कार्य या कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इससे ले पाएंगे। आज मैं आपको एक बेसिक सा इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि जब हम बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या चीज़ है, क्या उसकी हिस्ट्री है, थोड़ा सा 2 मिनट में आपको वो बताऊंगा। और साथ ही अपन ये देखेंगे कि एक ऑफिस सूट जो होता है वो किस तरीके से काम करता है या क्या क्या उसमें होता है। ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑफिस का परिचय। ऑफिस सूट या ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट प्रोग्राम का समूह है। इट इज़ नॉट अ सिंगल प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स एक साथ होते हैं। जैसे अभी मैं आपको जिस चीज़ पे आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ अपना कंटेंट, वो एक पावर पॉइंट नाम का एक प्रोग्राम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक प्रोग्राम है। तो एक सूट के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स का कॉम्बिनेशंस होता है, समूह होता है। उनमें से किसी एक समूह का जो कि आपके कार्य जिस टाइप का करना है, जैसे अगर आप परिचित हो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से तो उसमें आपने यूज़ किया होगा एमएस ऑफिस, जो कि वर्ड प्रोसेसिंग पर काम करता है। उसी के साथ आपने एक्सेल यूज़ किया होगा जो कि रोज़ और कॉलम के रूप में काम करता है। और अभी मैं जो प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ दैट इज़ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जो कि आपका पावर पॉइंट पे काम करता है। ओके, नाउ इसके अंदर वही चीज़ वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम लाइक एमएस ऑफिस की तरह ही, जिसमें अपन किसी को एप्लीकेशंस लिखनी है, मेल लिखनी है, उस टाइप की जो चीज़ें हैं वो अपन वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर बात करते हैं।
साथ में अपन बात करें स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर लाइक एक्सेल, जिसमें रोज़ और कॉलम्स होती हैं, शीट्स बनाते हैं। ये अकाउंट्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, या नॉर्मल डेटा को सेव करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंप्यूटर वाले के मिस्टर नीरज शर्मा है वो आपको बताएंगे। बहुत बहुत उपयोगी चीज़ें जिनको दैनिक अपने जीवन में जितने भी आपके कार्य होते हैं उनको डिजिटलाइज करने में अपन उपयोग ले सकते हैं। और साथ ही प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जो कि अपन पावर पॉइंट यूज़ करते हैं, जो भी मैंने आपको बताया, ये एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जो कि किसी भी रिपोर्ट को प्रस्तुत करना हो, या प्रोजेक्ट रिपोर्ट को प्रस्तुत करना हो, या किसी बिजनेस मीटिंग में अपने प्रपोजल को प्रस्तुत करना हो, उस चीज़ों में अपन प्रेजेंटेशन का उपयोग करते हैं। जिस तरीके से आ रहा है अभी, एनिमेशन कैसे आया, टाइटल कैसे आया, कलर कैसे चेंज करें, वो सारी बेसिक चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो अपन सीखेंगे इस 2 साप्ताहिक कार्यशाला में। इसके साथ ही अभी अपन एक ही चीज़ जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर ये जो 3 बेसिक सॉफ्टवेयर हैं या 3 बेसिक प्रोग्राम है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट अपन कह सकते हैं ऑफिस और एक्सेल, ये 3 वही प्रोवाइड कराता है। पर ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सूट्स हैं जो कि इन प्रोग्राम का कॉम्बिनेशन प्रोवाइड कराते हैं। उदाहरण के लिए जैसे इनकी बात करें, फिर उस पर स्लाइड पे चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। साथ ही किंगसॉफ्ट ऑफिस ये दूसरे कंपनी का है जिसका नाम दे रखा है किंगसॉफ्ट ऑफिस। देन अपाचे ओपन ऑफिस, ये ओपन सोर्स है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जैसे आपने 7 यूज़ किया होगा, या फिर आपने 16 यूज़ किया होगा, जैसे अभी 19 चल रहा है, तो उनके लिए आपको एक लाइसेंस चाहिए होता है। पर कुछ ओपन सोर्स ऐसे होते हैं जो कि फ्रीली अवेलेबल होते हैं, इनके लिए अपन को लाइसेंस नहीं चाहिए होता। उसी का एक उदाहरण है अपाचे ओपन ऑफिस, इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। और लिब्रे ऑफिस ये भी एग्जाम्पल है। तो ये कुछ पॉपुलर माइक्रोसॉफ्ट अपन कह सकते हैं सूट के एग्जाम्पल हैं जिनकी सहायता से अपन प्रेजेंटेशन या वर्ड प्रोसेसिंग या स्प्रेडशीट का काम कर सकते हैं। और साथ ही अपन जो जनरली यूज़ करते हैं इस कार्यशाला में अपन यूज़ करेंगे, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का उपयोग करेंगे, क्योंकि ये अपना प्रचलित में है। इसी के साथ पिछली साइड पे चलते हैं। जैसे बेसिक फंक्शनैलिटीज़ जो होती हैं इन सूट की सहायता से अपन परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अपन बात करें डेटाबेस मैनेजर की, तो डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं अपन बाय यूजिंग ऑफिस सूट। जैसे एग्जांपल है एक्सेल से भी कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें एक्चुअल डेटाबेस का भी अपना ऑप्शंस होता है जिसको अपन यूज़ कर सकते हैं। देन ईमेल क्लाइंट, ईमेल से संबंधित एक साथ बहुत सारी ऑफिसेज में ईमेल भेजनी पड़ती हैं बहुत सारे क्लाइंट्स को, या स्कूल्स वगैरह में ईमेल भेजनी पड़ती है, तो वो भी अपन इस ऑफिस सूट से कर सकते हैं, जिसमें कंटेंट सेम रहेगा पर जो रिसिपिएंट है, जो प्राप्त करता है, उसका एड्रेस चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके के कार्य भी अपन इसमें कर सकते हैं। देन पब्लिशिंग क्लाइंट्स का भी एक फीचर्स इसके अंदर है जो कि अपन देखेंगे अपनी कार्यशाला में। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर और कोलैबोरेशन सॉफ्टवेयर, तो बहुत सारी चीज़ें अपन कह सकते हैं बेसिक सॉफ्टवेयर के अलावा ये सॉफ्टवेयर ऑफिस सूट में शामिल हो सकते हैं या होते हैं। जनरली बहुत सारे अलग अलग सूट जो होते हैं वो आपको प्रोवाइड कराते हैं, पर बेसिकली अपन 3 चीज़ों का उपयोग करते हैं। पहला आपका है माइक्रोसॉफ्ट तो एक ब्रांड हो गया, एक ऑफिस जिसको हम बोलते हैं वर्ड प्रोसेसिंग, और दूसरा आपका है स्प्रेडशीट, और तीसरा जो आपका है अपन कह सकते हैं प्रेजेंटेशन। इन 3 तरह की बेसिक चीज़ों का अपन अधिक से अधिक उपयोग करते हैं। बाकी भी उपयोगिता है, लेकिन विशेष जहाँ उनकी आवश्यकता होती है वहाँ उनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि ऑफिस सूट क्या होता है। अभी जो ऑफिस सूट है उसी का एक एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं जिसको अपन बोल रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, सो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? यह एक प्रोप्राइटरी, मतलब जिसको खरीदना पड़ता है, ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको अपन अपने सिस्टम में, और सिस्टम में कौन सा ओएस होना चाहिए? विंडोज़ ओएस। माइक्रोसॉफ्ट का ही एक विंडोज़ होता है, विंडोज़ ओएस, उसमें अपन इसको इंस्टॉल करते हैं, और इंस्टॉल करने के बाद इसके अंदर मौजूद जितने भी दूसरे प्रोग्राम हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। अब सर्वप्रथम जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आया तो ये 1989 में आया था, आज से तकरीबन 30-31 साल पहले, जो कि विंडोज़ के लिए नहीं आया था। वो मैक ओएस, एप्पल का जो ओएस है, उसके लिए ये 1989 में
आया था सबसे पहले, और कुछ समय बाद ही अपन बात करें 1 साल बाद ही प्रथम संस्करण लाया गया जो कि आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो। विंडोज़ आपने सुना होगा, MS ऑफिस का जैसे अभी 10 चल रहा है, 7 चल रहा है, 11 भी आने वाला है या आ भी गया उसका कुछ इनिशियल एडिशन, और उसके अलावा आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 2000 था। तो बहुत सारे अलग अलग विंडोज़ से आप परिचित होंगे और वही अपन जनरली यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला संस्करण जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वो 1990s में विंडो के लिए आया और 1989 में वो मैक ओएस के लिए आया था। मतलब वो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो के लिए नहीं था, किसी और के लिए था। इसी के साथ मैं एक छोटा सा ग्राफ या अपन कह सकते हैं एक चार्ट लेके आया हूँ जो आपको बेसिक चीज़ बताएगा कि जनरली पॉपुलैरिटी के साथ साथ क्या ऑफिस के वेरिएंट्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले अलग अलग वेरिएंट्स आए हैं। जैसे यहाँ पे मैंने शुरू किया है 1996 में इसकी पॉपुलैरिटी थोड़ी बढ़ी। यहाँ पे अपन पॉपुलैरिटी की बात करें, यहाँ पे ईयर्स की अपन बात करते हैं। सो स्टैंडर्ड सपोर्ट, देन स्टैंडर्ड सपोर्ट, एक्सटेंडेड सपोर्ट, रिमेनिंग एक्सटेंडेड सपोर्ट का मतलब ये जो चीज़ें आई, अलग अलग वर्जन्स आए, इनकी तरह से जो कंपनी है उन्होंने अलग अलग वेरिएंट दिए और साथ ही इसका एक फीडबैक फॉर्म दिया जहाँ पे अपन अपनी क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं और साथ में उसका अपन असिस्टेंटशिप ले सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसके लिए आई। लाइक 1999, 98 और 97 तक में 1990 ऑफिस 95, 97 ये चीज़ें आई। देन 2001 से 2002 के आसपास ऑफिस 2000 आया, साथ ही में ऑफिस एक्सपी आया, फिर ऑफिस 2003, ऑफिस 2007, ऑफिस 2010, ऑफिस 2013, ऑफिस 2016 जो कि आपका पॉपुलर था 16 से 19 के बीच का, और 19 के मिड में और 2020 के 1 के अंदर जो मेन आपका पॉपुलर आया ये वाला, दैट इज़ ऑफिस 2019 जिसको अपन जनरली यूज़ करते हैं। मेरी जो प्रेजेंटेशन अभी आप देख रहे हैं दैट इज़ इन ऑफिस 2016 पे हम कर रहे हैं। इसका हमारे पास लाइसेंस है तो हम यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास लाइसेंस ऑफिस 2019 का है तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर फ़र्क क्या आ गया? फ़र्क बस इतना है, फॉर एग्जांपल अपन एग्जांपल के रूप में समझे, जैसे आपके पास पहले नॉर्मल वॉच थी, फिर डिजिटल वॉच आई। वर्किंग प्रिंसिपल सेम है लेकिन फंक्शनैलिटीज़ थोड़ी सी इंक्रीज़ हो गई। फंक्शनैलिटीज़ मतलब हो सकता है उसमें स्टॉप वॉच हो सकता है उसमें आपका डे एंड डेट हो जो कि डिजिटल फॉर्म में हो सकता है उसमें आपकी लाइट्स हो। इसी प्रकार आजकल स्मार्ट वॉच आ गई हैं जो कि आपके सेलफोन से भी कनेक्ट हो जाती हैं, आपकी हार्ट बीट को भी आपको बताती हैं। आप अगर स्टेप्स चलते हैं, आप पैदल चलते हैं तो कितना चले वो भी बताती है। तो उसी प्रकार सॉफ्टवेयर में भी है, जैसे जैसे नए वर्जन्स आते हैं बेसिक फीचर्स जो होते हैं वो उसमें रहते हैं जो कि पुराने वर्जन में हो, साथ में ही कुछ एडवांस फीचर्स और फंक्शनैलिटीज़ उसमें जुड़ जाती है। इसलिए नए नए संस्करण आते रहते हैं और जनरली इनका नाम जो होता है वो ईयर के साथ जुड़ा होता है ताकि ये पता चले कि किस ईयर के आसपास ही आया है। ठीक है, तो ये एक बेसिक जनरेशन थी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ये देखेंगे आप तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है जो कि आपका एक वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम है जिसके अंदर अपन वर्ड से संबंधित, फॉर एग्जांपल जैसे लेटर लिखना, आप लेटर लिख रहे हैं चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, इस टाइप की जो चीज़ें हैं, कोई पत्र टाइप करना, कोई रिपोर्ट बनाना, वो सारी चीज़ें अपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स में करते हैं। वर्ड के अंदर सारे फीचर्स आपके होते हैं। इसी के साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, डेटा मैनेज करना टेबल्स और कॉलम्स के फॉर्म में, बैलेंस शीट मैनेज करना आपके ऑफिस की, आपके डिपार्टमेंट की, आपकी डिपार्टमेंटल स्टोर की, कुछ भी हो सकता है उसकी एक्सेल या अपन कह सकते हैं डेटा शीट को मैनेज करने के लिए अपन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़ करते हैं। और साथ ही माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए, आपका प्रोजेक्ट हो या स्कूल के कोई बच्चे हों या कॉलेज के बच्चे हों जिनका कोई प्रोजेक्ट हो, या आपका कोई रिपोर्ट हो जिसको आप प्रस्तुत करना चाहते हैं अपने स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, या अपने ऑफिस के अंदर कोई प्रोजेक्ट आपको मिला उसकी या प्रोग्रेस रिपोर्ट आप बनाना चाहें तो उसको भी अपन इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से लिख सकते हैं। जिससे कि आज अपन देख रहे हैं वो सारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर अपन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि व्यक्ति को समझ में आए कि टॉपिक क्या है और उसका एनिमेटेड फॉर्म हो, ग्राफिकल फॉर्म हो। इवन इसके अंदर अपन ऑडियो वीडियो भी जोड़ सकते हैं, सीखेंगे सारा अपन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो होता है दैट इज़ बेसिकली यूज फॉर द डेटाबेस अपन बनाते हैं और डेटाबेस में वो डेटा को सेव करते हैं। और इसका यूज़ अपन बहुत सारे
छोटी एप्लीकेशंस के लिए, डेटाबेस मैनेज करने के लिए अपन यूज़ कर सकते हैं। पर जनरली जैसे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ये भी आपका एक यूज़ होता है मेल के लिए, मेल फॉर्मेट के लिए, इसका भी अपन यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली वी यूज़ दिस 3 थिंग्स जिसको अपन जनरली यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इन 3 चीज़ों का अपन यूज़ करते हैं और इन्हीं के बारे में जनरली एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। और बेसिक एप्लीकेशन जो अपने जनरल स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेज में जो यूज़ आते हैं, वो इन्हीं का अपन उपयोग करते हैं। तो इसी के बारे में विद्यार्थियों अपन देखेंगे क्या क्या होता है। जो नीरज शर्मा है वो बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे विद प्रैक्टिकल, आपके साथ वो प्रैक्टिकल करके बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उनमें क्या क्या संबंधित क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं। और साथ ही अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं या आप जॉब कर रहे हैं या आप स्कूल में हैं, कॉलेजेस में, तो वहाँ पे इनकी क्या उपयोगिता है, कहाँ आप यूज़ कर सकते हैं इनका और किस तरीके से इनको सीख सकते हैं, रिसोर्सेज भी आपको बताएंगे इसी के साथ। सो एक बार फिर मैं पुनः धन्यवाद कहना चाहूँगा नीरज शर्मा को और हमारे प्रिंसिपल सर डॉक्टर बेल गुप्ता सर को कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी कि विद्यार्थियों के लिए ऐसा एक कार्यक्रम चलाया जाए जो कि बिल्कुल फ्री हो और ये उनके रोज़गार के लिए, उनके करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। तो फिर से सभी का धन्यवाद। आप, मेरी आशा है कि आप ये 2 साप्ताहिक कार्यक्रम को अवश्य देखेंगे और इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। हेलो फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं हम आज की ट्रेनिंग क्लास को। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि एम एस वर्ड होता क्या है। एम एस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर होता है और यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एम एस ऑफिस का ही एक पार्ट है एम एस वर्ड। इसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .docx यानी .docs, कि मतलब किसी भी फाइल को आप पहचानेंगे कैसे कि वो एक वर्ड फाइल है, तो उसके जो आगे एक्सटेंशन लगा हुआ रहता है वो रहता है .docs। और आज हम सीखेंगे एम एस वर्ड को कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे इस पे काम करते हैं, हर एक चीज़ को हम बारीकी से सीखेंगे। बेसिक से एडवांस लेवल तक की ट्रेनिंग हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, वो भी एकदम फ्री। आप अपना CV बना सकते हैं और एप्लीकेशन लिख सकते हैं, लेटर टाइप कर सकते हैं, एनवलप्स तैयार कर सकते हैं, ब्रोशर या कोई आपका बिजनेस है तो आप एनवलप्स, पैम्पलेट्स और ये सब इससे डिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले एम एस वर्ड को स्टार्ट कैसे करेंगे, तो स्टार्ट करने के लिए आपके पास में यहाँ पर स्टार्ट बटन यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको एम एस वर्ड दिखेगा, तो आप यहाँ पे एम एस वर्ड क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर एम एस वर्ड ओपन हो जाएगा और इस तरीके का व्यू वहाँ पर आपको दिखेगा। ठीक है, ये तो फर्स्ट मेथड है कैसे आप ओपन करेंगे एम एस वर्ड को। सेकंड जो टाइप है एम एस वर्ड को ओपन करने का वो है कि आप स्टार्ट पर क्लिक करें और यहाँ पर टाइप करें। यहाँ पर आपको टाइप करना है वर्ड, यहाँ से भी आप इसे ओपन कर सकते हैं। थर्ड जो टाइप है वो है आप विंडो कमांड के थ्रू भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। रन कमांड आप टाइप करेंगे तो रन कमांड के लिए आप विंडो की के साथ में R प्रेस कीजिए और यहाँ पर आपको लिखना है विन वर्ड WINWORD और एंटर कर देना है। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे यहाँ पर आपको एम एस वर्ड ओपन दिखाई देगा। अब एम एस वर्ड के अंदर जो फर्स्ट स्क्रीन आपके सामने आएगी वो आएगी कुछ इस तरीके की। यहाँ पर रिसेंट करके वर्ड लिखा होगा, यहाँ पर आप जितने भी रिसेंट डॉक्यूमेंट्स पर काम करते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पर लिस्ट आ जाता है जिनको आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, बिना जो है आप उसके लोकेशन पे गए हुए आप यहाँ पर से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ प्री डिज़ाइन टेम्पलेट्स हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ने डिज़ाइन किए हुए हैं, तो यहाँ से आप कोई भी डॉक्यूमेंट उठा करके और सेलेक्ट करके आप जो है अपना डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ पैम्पलेट्स के डिज़ाइन होंगे, फ्लायर्स होंगे, लेटर्स होंगे, ठीक है, तो काफ़ी सारे डिज़ाइंस यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे और काफ़ी अपडेट हो गया है। जैसे अभी 2016 के अंदर हम सीख रहे हैं, 2019 और भी अपग्रेड हो गया है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर कोई भी टेम्पलेट जो है यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर सर्टिफिकेट्स, एनवलप्स, ब्रोशर्स, तो प्री डिज़ाइन टेम्पलेट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं बेसिक
जो इसका लेआउट होता है एमएस वर्ड का, उसके बारे में एक एक चीज़ को हम यहाँ पर डिटेल में समझते हैं। फ्रेंड्स, ये होता है आपका टाइटल बार। टाइटल बार इसको बोलते हैं। कोई भी फाइल जो जिस नाम से आप क्रिएट कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर आएगा। कोई भी नया डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करते हैं तो उसका नाम जो है डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3 इस तरीके से आएगा। जब आप उसको सेव कर देते हैं तो जिस नाम से आप सेव करते हैं वो नेम यहाँ पर आ जाएगा, फाइल नेम। जिस भी नाम से उस फाइल को आप सेव करेंगे उस नाम से वो नाम यहाँ पर शो करेगा। इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। यहाँ जो है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज के बटन्स दिए हुए हैं, तो आप उसको मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज कर सकते हैं। ये है क्विक एक्सेस टूल बार, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। और यहां पर इस वाले पार्ट को, ये जो है इस वाले पार्ट को आप बोलते हैं रिबन। रिबन हो गया ये आपका। इसमें टैब्स, ग्रुप्स बने हुए होते हैं और ये होता है आपका, इसको हम बोलते हैं रूलर। ये हो गया आपका रूलर। और ये होता है पेज स्टेटस। जो भी डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर रहे हैं उसका स्टेटस यहाँ पर शो हो जाएगा। कितने वर्ड्स आपने काउंट जो है टाइप कर दिए हैं और कौन से पेज पर आप काम कर रहे हैं वो सारा यहाँ पर शो हो जाएगा। और इसके बाद में यहाँ पर आता है व्यू मोड। ठीक है, एक व्यू मोड होता है, एक रीड मोड होता है और एक वेब मोड होता है। 3 मोड्स यहाँ पर होते हैं। और यहाँ पर एक ऑप्शन और दिया हुआ है आपके पास में, ये है जूम ऑप्शन। किसी भी डॉक्यूमेंट को जूम करना है, जूम इन करना है, जूम आउट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और ये है आपका व्यू मोड। तो ये थी बात बेसिक लेआउट की। अभी सिर्फ हम यहाँ पर टैब्स एंड ग्रुप्स का बेसिक इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। इनको डिटेल में प्रैक्टिकल के साथ में हम आगे समझेंगे। तो जब हम रिबन के अंदर एंटर करते हैं तो रिबन के अंदर सबसे पहले आता है यहाँ फाइल। तो फाइल के अंदर जो है काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। किसी भी फाइल को ओपन करना है, सेव करना है, ठीक है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। उसको एक्सपोर्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है होम का। होम के अंदर जो है बेसिक जो चीज़ें हैं, बेसिक जो काम है वर्ड का, वो जितना भी है वो होम के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आपको डॉक्यूमेंट को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, पैराग्राफ के सेटिंग्स, बुलेट्स, ठीक है। यहाँ पर जो है आपके पास में ग्रुप्स होते हैं, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ एंड स्टाइल्स। और उनके अंदर अलग अलग टूल्स आपको दिए हुए हैं जिनसे आप अपने डॉक्यूमेंट को अच्छे से बना सकते हैं। इसके बाद आता है इंसर्ट। आपको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई चीज़, एक्सटर्नल चीज़ें जो है इंसर्ट करनी है तो यहाँ पर आप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे आपको टेबल इंसर्ट करना है या पिक्चर इंसर्ट करना है, ठीक है, चार्ट इंसर्ट करना है, हाइपरलिंक इंसर्ट करना है, ऑनलाइन वीडियो इंसर्ट करना है, तो आप यहाँ से जो है इंसर्ट कर सकते हैं। जितने भी इंसर्ट करने की चीज़ें हैं वो यहाँ से आप कर सकते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर हेडर, फूटर, ठीक है, नोट, ये सब चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डिज़ाइन की। ठीक है, आपके पेज का जो लेआउट है वो कैसा होगा वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। आपके पेज का स्टाइल और डिज़ाइन कैसा होगा आप यहाँ से प्री डिफाइंड जो थीम्स दी हुई हैं आपको वर्ड के अंदर, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, उनको कर सकते हैं। ठीक है, कलर्स को यहाँ से डिफाइन किया है, आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर बात आती है फ़ॉन्ट्स की, तो अपने अकॉर्डिंगली जो है डॉक्यूमेंट के अनुसार आप अपने फ़ॉन्ट्स यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट के अंदर वाटरमार्क अगर लगाना है तो वो भी आप यहाँ से, ठीक है। डिज़ाइन के अंदर जो है आपके पास में 2 ग्रुप्स होते हैं, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग और पेज बैकग्राउंड। इसके बाद हम बात करते हैं लेआउट की। लेआउट के अंदर आपके पास 3 ग्रुप्स होते हैं जिनके अंदर डिफरेंट टूल्स दिए हुए हैं। पहला है पेज सेटअप,
पेज सेटअप के अंदर मार्जिन सेट कर सकते हैं, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम्स, ठीक है। इनको हम डिटेल में समझेंगे अभी। पैराग्राफ को अलाइनमेंट करना है तो इससे यहाँ से कर सकते हैं। और इसके बाद रेफरेंस टैब आता है। रेफरेंस टैब के अंदर अलग अलग ग्रुप्स दिए हुए हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स, फुटनोट्स, कैप्शंस, इंडेक्स, टेबल ऑफ ऑथोरिटीज़। इसके बाद आता है मेलिंग टैब। मेलिंग टैब के अंदर आप जो है क्रिएट, स्टार्ट मेल, मर्ज, राइट, इंसर्ट फील्ड्स, प्रीव्यू, रिजल्ट्स एंड फिनिश, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं। और डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट टूल्स दिए हुए हैं जिनकी सहायता से आप जो है एक एक्सीलेंट डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं, ठीक है। रिव्यू के अंदर डॉक्यूमेंट को रिव्यू करते टाइम जो है प्रूफिंग, इनसाइट्स, लैंग्वेज, कमेंट्स, ट्रैकिंग, चेंजेस, ये सारे डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप्स यहाँ पर बने हुए हैं। और फिर आता है व्यू, ठीक है। तो ये बेसिक लेआउट है जिसको हमने समझा अभी। अब हम जो है स्टेप बाय स्टेप किस डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना सीखेंगे। अब बारी आती है इन सभी चीज़ों को डिटेल में समझने की। हम हर एक टूल को डिटेल में अब हम समझेंगे, उसको जो है हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि उसका जो आउटपुट है वो क्या आता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर होम टैब की। होम टैब के अंदर जो है ये ग्रुप्स होते हैं क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ और स्टाइल्स एंड एडिटिंग। देखिए आप यहाँ पर ये हो गया क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड के बाद में यहाँ पे आ गया फॉन्ट, ठीक है। ये सभी जो है फॉन्ट के अंदर आते हैं। और इसके बाद आता है पैराग्राफ ग्रुप हो गया ये, ठीक है। और ये आ गया फिर स्टाइल्स, और इसके बाद में है आपके पास में ये एडिटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके पास में 1 2 3 4 5 ग्रुप्स आपके पास में हो गया किसके अंदर, होम टैब के अंदर, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं इन चीज़ों के ऊपर। आइए अब डिटेल में इन सब चीज़ों पर हम काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको MS वर्ड को स्टार्ट करने के लिए विंडो की के साथ में R प्रेस करना है और यहाँ पर टाइप कर देना है विन वर्ड, WINWORD, ये आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। और जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपका MS ऑफिस जो है, MS वर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लीजिए। टेम्पलेट्स पे काम करना हम बाद में सीखेंगे, पहले हम बेसिक टूल्स को समझ लेते हैं। अब यहाँ पर एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपके पास में ओपन हो गया है। यहाँ पर सबसे पहले हम कुछ भी टाइप कर लेते हैं। ये जो पॉइंट ब्लिंक कर रहा है इसको हम इंसर्शन फील्ड बोलते हैं, ठीक है, जहाँ से हम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, कुछ भी टाइप कर लीजिए आप। हम टाइप कर रहे हैं वेलकम। अब यहाँ पर हमने ये लाइन टाइप कर दी है। सबसे पहले आपको टेक्स्ट टाइप कर लेना है। अब हम क्लिपबोर्ड को समझेंगे। क्लिपबोर्ड जो ग्रुप है होम टैब के अंदर, उसकी अब हम बात करेंगे। यहाँ पर 4 बटन आपके पास में दिए हुए हैं, 4 टूल्स आपके दिए हुए हैं, पेस्ट, कट, कॉपी और फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। इन चारों को ही हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कट की, ठीक है। कट क्या होता है कि जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट है, कहीं पे भी कुछ डेटा रखा हुआ है, वहाँ से आपको हटा के और अभी जिस डॉक्यूमेंट पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको पेस्ट करना है। या फिर किसी डॉक्यूमेंट के अंदर काम कर रहे हैं और वहाँ से आपको हटाना है और दूसरे पेज पे या कहीं और दूसरी जगह पे उसको पेस्ट करना है, वहाँ पे आपको काम लेना है, तो वहाँ पे हम यूज़ लेंगे। जैसे मुझे MS ऑफिस स्किल डेवलपमेंट कोर्स को यहाँ से हटा के और मुझे लेके आना है नीचे, तो मैं यहाँ से कट कर लूँगा। कट करने के लिए Ctrl+X आप दबाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए और इसको हम पेस्ट करेंगे। देखो अब पेस्ट का बटन यहाँ पर आ गया है, ठीक है। चलो वापस से एक बार देखते हैं। MS ऑफिस स्किल डेवलपमेंट कोर्स है, इसको हमें यहाँ से हटा के और यहाँ पर लेके आना है नीचे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे माउस से, और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे कट बटन पे क्लिक करेंगे। इसका शॉर्टकट होता है वो होता है Ctrl+X भी आप प्रेस कर सकते हैं।
तो जैसे यहाँ पे कट पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा नीचे, कर्सर को लेंगे हम और फिर यहाँ से हम पेस्ट पे क्लिक कर देंगे। और पेस्ट के लिए हम कंट्रोल V जो शॉर्टकट कमांड है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कॉपी, कट और पेस्ट। अब बात आती है कॉपी की, कि कॉपी कैसे करेंगे। तो कॉपी का मतलब है कि देखो कट के अंदर तो यहाँ से आपका जो पूरा है ये हट गया था और यहाँ पर आ गया पूरा। कॉपी में क्या होता है कि जहाँ से आप कॉपी कर रहे हैं वहाँ तो रहेगा ही, और उसके अलावा जहाँ पे दूसरी जगह आप काम लेना चाहते हैं वहाँ पे भी वो आ जाएगा। जैसे मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है, अब मुझे यहाँ पे भी इस डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पे चाहिए तो मैं एंटर प्रेस करके यहाँ पे जो है राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अब यहाँ से भी आप पेस्ट कर सकते हो। 3 ऑप्शन है पेस्ट करने के, माउस के राइट क्लिक से भी आप पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिस फॉर्मेट में वहाँ पर था उसी फॉर्मेट में यहाँ पे भी चाहिए। ठीक है, फॉर्मेटिंग को मर्ज करने के लिए भी ये ऑप्शन यहाँ पर है, और ओनली टेक्स्ट आपको चाहिए तो यहाँ पे आप टेक्स्ट ले लेंगे। ठीक है, तो अब देखो कट के लिए जो कमांड होती है वो शॉर्टकट होती है कंट्रोल और X। ठीक है, कॉपी के लिए जो कमांड होती है वो होती है कंट्रोल C जो हमने यूज़ करी, और एक होता है कि जो डेटा हमने कट किया और कॉपी किया उसको पेस्ट कैसे करेंगे, यानी डॉक्यूमेंट में कैसे लेंगे, तो वो हो जाएगा कंट्रोल V। ये होता है पेस्ट के लिए। ठीक है, तो ये हमने क्लिपबोर्ड को समझा। क्लिपबोर्ड जनरली क्या होता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी जो टेक्स्ट है या इमेज है वो कुछ जो है टेम्परेरी स्टोरेज होता है उसके अंदर स्टोर हो जाती है, और जहाँ पे हम काम लेना चाहते हैं वहाँ पे उसको यूज़ में ले सकते हैं। तो ये होता है क्लिपबोर्ड। अब हम बात करते हैं फ़ॉन्ट की। फ़ॉन्ट के अंदर जो है अलग अलग टूल्स दिए हुए हैं जो जनरली काम होता है हमारा MS वर्ड के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने का, तो वो सारा इसी के अंदर होता है। तो जैसे अब हम इसको थोड़ा सा डिज़ाइन करते हैं किसकी सहायता से, फ़ॉन्ट वाला जो ग्रुप है उसकी सहायता से। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि जो MS ऑफिस स्किल डेवलपमेंट है, MS ऑफिस स्किल डेवलपमेंट कोर्स है, इसको हम थोड़ा सा ये जो फ़ॉन्ट स्टाइल है यहाँ पे क्या है कि काफ़ी सारी आपको स्टाइल्स मिल जाएगी फ़ॉन्ट्स की। ठीक है, किस डिज़ाइन में आपको जो है अपना टेक्स्ट डिस्प्ले करना है, कैसे आप उस टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं सामने वाले को, तो यहाँ से आप अलग अलग डिज़ाइंस देखिए, आप देख पा रहे होंगे यहाँ से चेंज हो रहा है। तो यहाँ से जो भी टेक्स्ट आपको पसंद हो या अच्छा लग रहा हो उस डॉक्यूमेंट के अंदर वो यहाँ पर आप ले सकते हैं। ठीक है, फ़िलहाल मैं यहाँ पर ये ले लेता हूँ। ठीक है, इसको इस लाइन को हम हटा देते हैं, और इस लाइन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, बैक स्पेस दबा देंगे या डिलीट दबा देंगे। ठीक है, अब हम इसको चाहते हैं कि ये थोड़ा सा क्या है हाईलाइट हो जाए, थोड़ा सा बोल्ड हो जाए, डार्क हो जाए, तो इसके लिए हम यहाँ पर बोल्ड जो बटन दिया हुआ है वो कर देंगे, तो ये थोड़ा डार्क हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा लग रहा है या बड़ा लग रहा है तो यहाँ से आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं उसको। ठीक है, यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ को आप इंक्रीज कर सकते हैं और कम कर सकते हैं। तो हम 16 रख लेते हैं इसको। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ को कम और ज़्यादा करने के लिए आपके पास में एक ऑप्शन और है कि यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ कम हो जाएगा, इस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो, और इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ जो है बढ़ता जाएगा यानी इंक्रीज होता जाएगा। देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो हम इसको नॉर्मल में ले आते हैं, 16 हमने रखा था, 16 पे हम ले आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये टेक्स्ट भी क्या है कि जो है इधर सही नहीं लग रहा है, इन दोनों को ही हम इसको भी सेटिंग करेंगे, अभी आगे सीखेंगे। अब हम बात करते हैं कि फ़ॉन्ट के अंदर हम ये 4 चीज़ों को कर चुके हैं। अब यहाँ पर आता है ये ऑप्शन, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो 5 ऑप्शन आपके पास में दिए हुए हैं, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। इन पांचों को ही हम यूज़ करके देखते हैं एक बार। देखो सेंटेंस केस में क्या होता है कि सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस आप लिख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएगा। सेंटेंस में बेसिकली क्या होता है कि जो फर्स्ट किसी भी वर्ड का जो टेक्स्ट है वो कैपिटल हो जाता है। ठीक है, इसके बाद इसको वापस सेलेक्ट कर लेते हैं,
लोअर केस में क्या होता है कि जितना भी टेक्स्ट आपने लिखा है वो सारा जो है स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। अपर केस में क्या होता है, अपर केस में जितना भी टेक्स्ट आपने लिखा हुआ वो सारा जो है अपर यानी कि कैपिटलाइज फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है कैपिटलाइज ईच वर्ड, ठीक है, कैपिटलाइज ईच वर्ड। ईच तो यानी कि जो फर्स्ट वर्ड है सभी का वो सारा जो है, देखो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो कैपिटल हो गया है, ठीक है। अब टॉगल केस में क्या होता है कि जो फर्स्ट वर्ड है वो तो सबका छोटा हो जाएगा और बाकी सब बड़े हो जाएंगे। देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि जो फर्स्ट वर्ड है सबका वो छोटा हो गया है, बाकी सब बड़े हो गए हैं, ठीक है। अब इसको वापस सेलेक्ट करके रखते हैं हम और यहाँ से हम जो सेंटेंस केस है उसको हम यहाँ पे यूज़ ले लेंगे, ठीक है। ज़्यादातर सेंटेंस केस ही यूज आता है, यहाँ पर भी आप देखेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर कि इसको आपको अगर डार्क करना है तो आप यहाँ से इसको बोल्ड कर सकते हैं और इसके लिए शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल बी। कंट्रोल के साथ में आप बी दबाएंगे तो ये जो है बोल्ड हो जाएगा और बोल्ड से हटाना है तो वापस आप कंट्रोल बी दबा दीजिए तो ये वापस से अपनी जो फर्स्ट वाली पोजीशन थी उसमें आ जाएगा। अगर टेक्स्ट को थोड़ा इटैलिसाइज करना है तो ये यूज़ करेंगे, ठीक है। कंट्रोल के साथ आई अगर आप प्रेस करेंगे तो ये जो टेक्स्ट है आपका ये थोड़ा सा मतलब तिरछा हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में कि आपको कोई जो है डॉक्यूमेंट के अंदर किसी टेक्स्ट को जो है अंडरलाइन करना है, चलिए हम इसी को अंडरलाइन कर देते हैं तो यहाँ पर ये अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। अब हम जैसे कई बार क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको जो है टेक्स्ट को जो है काटना होता है तो यहाँ पर जो है ये स्ट्राइक थ्रो का एक ऑप्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं जैसे ये, ठीक है। अब जैसे आप मैथ्स या केमिस्ट्री या फिर कोई और सब्जेक्ट का पढ़ा रहे हैं तो ज़्यादातर मैथ्स के अंदर ये चीज़ें होती हैं और केमिस्ट्री में होती है, तो यहाँ पर जो है ये चीज़ें हम यूज़ करेंगे। जैसे H2O हमें लिखना है तो H2O आप सिंपली कैसे लिखेंगे, H2O ऐसे लिखेंगे, ठीक है। लेकिन हमने साइंस में पढ़ा है कि जो 2 होता है वो नीचे होता है, नीचे की तरफ लिखा हुआ रहता है, तो यहाँ पर इस बटन पे हम प्रेस करेंगे तो ये जो 2 है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये H2O जैसा आप साइंस बुक में देखते थे वैसा लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब जैसे ये H2O की बात होगी कि कोई भी जो है टेक्स्ट को आप नीचे लिखना चाहते हैं तो वो यहाँ से लिख सकते हैं। जैसे आपको लिखना है SO2 लिखना है, SO, ठीक है, और ये 2, तो 2 को आप सेलेक्ट करिए यहाँ से और यहाँ पे आप प्रेस कर दीजिए, ठीक है। आप इसको जो है यहाँ पे शॉर्टकट की भी इसकी दी हुई है, क्या दी हुई है, कंट्रोल के साथ में आप इक्वल टू दबाएंगे तो आप तब भी आप ऐसा कर पाएंगे। जैसे आपको लिखना है SO4 लिखना है, ठीक है, SO लिख दो, ठीक है, फिर कंट्रोल के साथ आप इक्वल टू दबा दो तो ये नीचे आ जाएगा ऑटोमेटिक, देखो नीचे आ गया है, ठीक है। SO4 आप लिख देंगे, ठीक है, यानी कंट्रोल के साथ आप इक्वल टू दबाना है तो ये जो है नीचे टेक्स्ट लिखने के लिए आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगा। और फिर इसको वापस सेम वाली पोजीशन में लाना है तो क्या दबाएंगे, कंट्रोल के साथ में वापस इक्वल टू दबाएंगे तो ये वापस जो है उसी फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गई बात इसकी, ठीक है ना, सब स्क्रिप्ट की। अब हम बात कर रहे हैं कि जब आपको पावर लगानी है तो अब आप कैसे करेंगे। जैसे आपको लिखना है x², तो सबसे पहले तो हम या तो देखो 2-3 तरीके होते हैं हर चीज़ को करने के, तो यहाँ पे x2 हमने लिखा। अब यहाँ पे माउस से अगर करना है तो 2 को आप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से और यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये पावर में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, x² हो गया, ठीक है। ऐसे आपने मैथ्स में पढ़ा है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में इक्वल टू आपको दबाना है, ठीक है। यहाँ पर हम दबा रहे थे, क्या दबा रहे थे, यहाँ पे देखो नीचे वाले में, ऊपर वाले में नीचे लाने के लिए तो हम दबा रहे थे कंट्रोल के साथ में हम क्या दबा रहे थे, इक्वल टू, ठीक है ना। प्लस इसलिए लगाया है कि साथ में दबाना है, प्लस नहीं दबाना है वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर
यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं क्या, कंट्रोल के साथ में शिफ्ट और शिफ्ट के साथ में इक्वल टू, तीन चीज़ें, तीन बटन यहाँ पे दबा रहे हैं हम, कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल टू, और यहाँ हम दबा रहे थे कंट्रोल और इक्वल टू। ठीक है, अब जैसे आपको लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, तो देखो आप लिख दो एक्स, सबसे पहले आप एक्स लिख दो, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू दबाएंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, फिर स्क्वायर हो गया, ठीक है, फिर वापस उसी पोजीशन में आने के कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू आप दबा दीजिए, ठीक है, स्पेस दे दो प्लस, फिर स्पेस, अब लिखना है आपको वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर लिखने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले वाई लिख देंगे, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू आप दबाएंगे तो यहाँ पर आप फिर यहाँ पे जो लिख दो, तो कोई भी पावर आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब कुछ भी आप पावर के अंदर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपको बस छोटी सी दो कमांड्स याद रखनी है। माउस से अगर कर रहे हैं तो माउस से तो डायरेक्टली टेक्स्ट को सिलेक्ट करो और यहाँ से जाके कर दो, ठीक है, जैसे टू को हम सिंपल वैसे फॉर्म में करना है तो यहाँ से कर देंगे, ठीक है, पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पे क्लिक करना है, ये हो गई इसकी बात। ठीक है, दोनों की कमांड अगर कीबोर्ड से आप काम कर रहे हैं तो यहाँ से जो है कंट्रोल और इक्वल टू दबाएंगे और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू दबाएंगे। ठीक है, ये हो गई बात यहाँ तक। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं इसकी, यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट्स और टाइपोग्राफी के कुछ जो है स्टाइल्स दी हुई हैं। ठीक है, अब देखो हम MS ऑफिस स्किल डेवलपमेंट कोर्स को कुछ थोड़ा सा डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, तो डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास यहाँ पर कुछ प्री डिफाइंड डिज़ाइंस यहाँ पर दी हुई है, स्टाइल्स दी हुई है, तो आप देखिए यहाँ पर आपको जो भी पसंद आए, ठीक है, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, बस वो जहाँ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए, ज़्यादा वो भी नहीं होना चाहिए डॉक्यूमेंट कि हमने जो है अपने अकॉर्डिंगली जो कुछ भी उसके अंदर भर दिया, तो डॉक्यूमेंट थोड़ा सोबर लगना चाहिए, सामने वाले को थोड़ा अच्छा लगना चाहिए, डॉक्यूमेंट इस तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप जो है अपने टेक्स्ट की आउटलाइन डिसाइड कर सकते हैं, कैसे आपके टेक्स्ट की आउटलाइन होगी। यहाँ से देखिए हम इसको थोड़ा सा आगे ले लेते हैं, आगे लेने के लिए हम क्या करेंगे, टैब दबाएंगे, टैब बटन प्रेस करेंगे, अब इसको यहाँ सेलेक्ट करेंगे ताकि आपको दिखता रहे कि क्या चल रहा है। देखो अब यहाँ से हम जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना उसकी लाइंस जो है बन गई हैं, लाइंस देखो अभी हम बताते हैं आपको, इसको थोड़ा सा टेक्स्ट को मैं बड़ा करूँगा तो आपको दिखेगा। देखो यहाँ पर टेक्स्ट के बॉर्डर बन गया है, कहाँ पे क्लिक करने से, कि यहाँ पर आउटलाइन पे जाने से, और यहाँ पे अपना टेक्स्ट सेलेक्ट कर लो उसके हिसाब से। ठीक है, टेक्स्ट में शेडो देना है आपको, तो यहाँ से टेक्स्ट में अपने हिसाब से शेडो दे सकते हो। देखो अभी टेक्स्ट ऐसा दिख रहा है, अभी टेक्स्ट में जैसे शेडो दे देंगे हम तो इसका जो लेआउट है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही आप रिफ्लेक्शन, जैसे इस टेक्स्ट का देखो नीचे रिफ्लेक्शन आ रहा है, कई जगह आपने देखा होगा टेक्स्ट में नीचे रिफ्लेक्शन आता होगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन में और भी कई तरीके के फॉर्मेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप अपने हिसाब से जो है ले सकते हैं। ग्लो में भी आप ले सकते हैं। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे पीछे जो अंतर आ रहा है पहले वाले में और इस वाले में, देखो अभी ऐसा है, अब देखो ये थोड़ा सा क्या हो रहा है, ग्लो आ रहा है उसके ऊपर, ये हो गया। हाँ, तो ये बात हुई स्टाइल्स की। अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा हम वापस उसी फॉर्म में ले आते हैं जिस फॉर्म में ये था, और जितनी भी ये अभी हमने काम किया इसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग। ठीक है, अब इस फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए, कि हमें तो कुछ भी पसंद नहीं आ रहा साहब, जो भी हमने किया अभी तक वो सारा हमें हटाना है, तो हम क्या करेंगे कि सिंपल से यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है आपको, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। तो क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग यानी कि सब कुछ हट जाएगा, और बेसिक जो बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है उसके अंदर ही आ जाएगा, जो स्टार्टिंग में हमने टाइप किया था उसी सेटिंग के अंदर ही आ जाएगा। अब वापस से अगर आपको फ़ॉन्ट साइज चेंज करनी है तो यहाँ से जाके आप कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है, अब इस टेक्स्ट को जो है आपको थोड़ा सा हाईलाइट करना है। ठीक है, ताकि आपको फटाक से नज़र में आ जाए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक हाईलाइट का ऑप्शन दिया हुआ है,
तो जो हाइलाइटर का काम होता है, जैसे जनरली आपने यूज़ किया होगा पढ़ाई करते टाइम, जो हाइलाइटर होता है वही चीज़ यहाँ पे इस हाइलाइटर के द्वारा हो रही है। ठीक है। अब जो है हम चाहते हैं कि इस टेक्स्ट के अंदर कुछ टेक्स्ट का कलर जो है अलग हो जाए, कुछ और हो जाए। तो यहाँ पे आप जो भी टेक्स्ट चाहते हैं कि उसका कलर चेंज हो, तो यहाँ से उस टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है। ये वाली जो चीज़ है, फ़ॉन्ट वाला जो सेक्शन है, वो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, उन दोनों में भी मिलेगा। तो वहाँ पर हम इन चीज़ों को वहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, तो आपको यहाँ पर ध्यान से इन चीज़ों को समझना है। अगर समझ नहीं आए तो वीडियो को वापस से आप स्टार्ट करके इन चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ठीक है। अब फिर उसके हिसाब से आप अकॉर्डिंगली जो है आप अपने आप की प्रैक्टिस करके और फिर एकदम परफेक्ट बन सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर। देखिए, अब हमारा 2 सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिए, दोनों ग्रुप्स हमने कर लिए हैं, क्लिपबोर्ड और फॉन्ट। ठीक है। इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें अगर आपको देखनी है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर और भी चीज़ें आपको फ़ॉन्ट से रिलेटेड, फ़ॉन्ट ग्रुप से रिलेटेड यहाँ पर दिख जाएंगी। ठीक है। ओके कर देंगे। अब हम आगे, अगला जो ग्रुप हमारा है वो है पैराग्राफ। ठीक है। कि कोई भी पैराग्राफ होता है उसकी जो है सेटिंग्स कैसे होती है, कैसे हम जो है लिस्ट क्रिएट करते हैं, कैसे जो है उसमें कलर फिल करते हैं, कैसे उस लिस्ट का या डॉक्यूमेंट का बॉर्डर बनाते हैं, तो हम वो सारी चीज़ें इसके अंदर देखेंगे। देखिए, जो जनरली जो चीज़ें काम आती है उनको हम देख लेते हैं। अब सबसे पहले बात आती है यहाँ पे कि आप डॉक्यूमेंट के अंदर कोई लिस्ट बनाना चाह रहे हैं। क्या बनाना चाह रहे हैं? लिस्ट। तो लिस्ट के अंदर हम बात करते हैं, जैसे हम एक लिस्ट बना लेते हैं, सिखा देता हूँ आपको, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। अब हम इसकी लिस्ट बना रहे हैं। तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर जो जो कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे। कंप्यूटर के 2 पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो यहाँ से जो भी बुलेट्स, जिस तरीके की लिस्ट आपको चाहिए वो यहाँ से आप ले सकते हो। ठीक है। अगर आप नंबरिंग के थ्रू करना चाहते हो 1 2 3, ठीक है, इस तरीके से आप अगर करना चाहते हैं तो यहाँ से ले लीजिए। तो फिलहाल हम ये ले लेते हैं। तो कंप्यूटर के 2 पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब देखो, ये दोनों चीज़ें कर ली है हमने। ये वाली ब्लूट्स अगर आपको काम में लेनी है तो ये भी आप यूज़ में ले सकते हैं, और ये नंबर वाली ब्लूट्स आपको अगर काम में लेनी है तो ये भी ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी डिजाइन अलग अलग दी हुई है, डॉक्यूमेंट्स के अनुसार हम इनको यूज़ करते हैं। अब जैसे हार्डवेयर के अंदर भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो यहाँ पे आप एंटर कर दीजिए, और जैसे यहाँ आप टैब करेंगे तो ये सब टैब के अंदर आ जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी अलग अलग स्टाइल्स आपको दिखेंगी, तो इनमें आप जो भी आप चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हार्डवेयर के जो पार्ट्स हैं वो ले लेंगे हम, माउस, कीबोर्ड, ठीक है, सीपीयू और डेस्कटॉप, ठीक है, एटसेट्रा जो भी है आप लिख सकते हैं। और ऐसे ही हम सॉफ्टवेयर के अंदर क्रिएट करना चाहेंगे, ठीक है, सब लिस्ट, तो यहाँ पर टैब प्रेस करना है यहाँ पर आपको। तो सॉफ्टवेयर के अंदर भी हम जो है लिस्ट बना देंगे। सॉफ्टवेयर होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, और भी अलग अलग तरीके के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमें लिख देंगे। ठीक है। हम ओनली यहाँ पर इन सभी चीज़ों को यूज़ करना सीख रहे हैं कि इन सभी को यूज़ कैसे करेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर ये कुछ टेक्स्ट को अलाइन करने की चीज़ें दी हुई है, टेक्स्ट को कैसे अलाइन करना है, तो उन सभी चीज़ों को भी हम देखते हैं। सबसे पहले हम इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो और यहाँ पर इस टेक्स्ट, अभी देखो टेक्स्ट को जो अलाइन किया है हमने, ये देखो अलाइन लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट में हमने अभी इसको अलाइन कर रखा है। अगर हम राइट कर देंगे तो राइट के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ये
कंट्रोल आर भी आप दबा सकते हैं, तो यहाँ पर आप प्रेस कर देंगे तो ये जो सारा टेक्स्ट है वो यहाँ पे दिखने लग जाएगा आपको इधर की साइड। ठीक है, आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, मैं तो सेंटर में रखना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे सेंटर में रख सकते हैं। सेंटर में भी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है सर, ये तो पहले वाली जिस पोजीशन में था वहीं पे अच्छा लग रहा था, तो हम वापस से यहाँ पर लेकर आ जाएंगे इसको। ठीक है, लेफ़्ट में अगर करना है आपको तो कंट्रोल एल प्रेस करते हैं, सेंटर में अगर रखना है तो आपको कंट्रोल ई प्रेस करना है, शॉर्टकट कीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, और राइट में करना है तो कंट्रोल आर आप दबाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जैसे कोई पैराग्राफ है तो एक ये ऑप्शन और बाकी रह गया है। ठीक है, हम इसकी फॉर्मेटिंग को हटा देते हैं एक बार के लिए। फॉर्मेटिंग हटाने के लिए हमने ये बताया था आपको, इस टेक्स्ट को हाईलाइट भी हमने किया हुआ है, तो हाईलाइट को भी हटा देते हैं। ठीक है, ये हट गया हाईलाइट। अब जो है इन दोनों को हम एक ही जगह ले लेते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ जस्टिफाई, तो कुछ बुक्स आपने देखी होगी, जितनी बुक्स होती हैं उन सब में इधर से जो टेक्स्ट इधर की साइड जो लिखा हुआ रहता है वो, और इधर की साइड जो लिखा हुआ रहता है वो सेम सीध में रखता है, एक सीध में ही रहता है पूरा। ऐसे नहीं कि कुछ थोड़ा बहुत यहाँ लिखा हुआ है, जैसे अब देखो ये तो हमने यहाँ एंटर कर दिया और नेक्स्ट पैराग्राफ में हम चले गए। अगर इस टेक्स्ट को मैं आगे ले लूँ, थोड़ा सा ऊपर ले लें, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे यहाँ आप करेंगे तो ये क्या है कि थोड़ा आगे पीछे रहेगा। जब थोड़ा सा बड़ा डॉक्यूमेंट आप लिखेंगे यहाँ पे तो ये थोड़ा सा आगे पीछे रहेगा, और यहाँ से आप कर देंगे तो ये क्या है थोड़ा जस्टिफाई हो जाएगा, मतलब दोनों एक सीध में चलेंगे, इधर से और इधर से। ठीक है, ये हो गई बात जस्टिफाई की। कंट्रोल जे इसके लिए हम शॉर्टकट कमांड यूज़ करते हैं। अब इन दोनों लाइंस के अंदर जो है आपको टेक्स्ट को क्या करना है कि स्पेस कम ज़्यादा करना है, कि ये स्पेस थोड़ा सा कम लग रहा है या ज़्यादा लग रहा है, तो यहाँ से आप जा कर के इस स्पेस को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई स्पेसिंग की बात, लाइन स्पेसिंग में इसको बोलते हैं हम। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो टेक्स्ट है ये अभी यहाँ से शुरू हो रहा है, हम चाहते हैं कि ये थोड़ा आगे से शुरू हो, तो इसके लिए यहाँ पे इंडेंट का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, डिक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट का मतलब होता है कि ये थोड़ा सा इधर और हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, लेफ़्ट की तरफ में, तो देखो जैसे हम इसको थोड़ा सा और शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से भी आप शिफ्ट कर सकते हो, और इसको थोड़ा राइट इंक्रीज इंडेंट, यानी इंडेंट को इंक्रीज़ करना है तो आप इधर थोड़ा सा यहाँ से कर सकते हो। देखो हमने यहाँ जस्टिफाई सेलेक्ट किया था ना, तो ये टेक्स्ट क्या है एकदम एकदम बिल्कुल सीध में आ रहा है। ठीक है, इसकी वजह से ऐसे कर देंगे तो ये थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा। जब आप बड़े डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे तो आपको इसका जो है फ़र्क पता चलेगा। अब ये इंडेंट की बात हो गई, लाइन स्पेसिंग हमने सीख ही ली है। अब हम चाहते हैं कि इसमें से कोई थोड़ा सा टेक्स्ट जो है, कोई भी लाइन जो है टेक्स्ट की वो थोड़ी सी हाईलाइट हो जाए, या डॉक्यूमेंट जो हम लिख रहे हैं वो थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए, तो जो है यहाँ से आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, जो पैराग्राफ आप सेलेक्ट करेंगे वही पैराग्राफ जो है इससे कलरफुल हो जाएगा। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि इसके थोड़ा सा बॉर्डर वॉर्डर आ जाए थोड़ा, तो यहाँ से आप इसको बॉर्डर दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गई बॉर्डर की बात, यानी पैराग्राफ की बात हमने करी अभी। तो ये कुछ ग्रुप्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट तीनों के अंदर ही ये चीज़ें आती हैं। अब जो है आपको देखो यहाँ पे कुछ स्टाइल्स दी हुई हैं, स्टाइल्स के ग्रुप में हम पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे स्टाइल्स दी हुई हैं, तो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के स्टाइल यहाँ पे दी हुई है, तो आपका जो टेक्स्ट है वो उसी अकॉर्डिंगली जो है यहाँ हो जाएगा। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी स्टाइल्स, आप अपने खुद की स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट स्टाइल पर आप क्लिक करके, ठीक है, इसका स्टाइल का नाम भी दे सकते हैं, जैसे आप अपना नाम दे सकते हैं, कुछ भी राम दे लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ओके पे करने से पहले आप मॉडिफाई कर लीजिए इसको। ठीक है, स्टाइल टाइप के अंदर हम जो है कुछ भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, पैराग्राफ ले लेते हैं हम,
और यहाँ पे फॉर्मेटिंग कैसी होगी, जो आपने स्टाइल क्रिएट कर रहे हो उसकी फॉर्मेटिंग कौन से फ़ॉन्ट में होगी, आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो वो भी। ठीक है, यहाँ से उसके टेक्स्ट की साइज़ क्या होगी, जो पैराग्राफ लिखेंगे। ठीक है, बोल्ड होगा, इटैलिक होगा, अंडरलाइन होगा, ये सारा जो है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो कलर्स ले लो। ठीक है, जो पैराग्राफ होगा उसका जो टेक्स्ट स्टाइल होगा वो कैसा होगा। यहाँ से आप उसके जो है अलाइनमेंट की बात कर सकते हैं कि उसका अलाइनमेंट कैसे होगा, लेफ़्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। लाइन स्पेसिंग भी यहाँ पे दे रखी है कि लाइन स्पेसिंग क्या होगी उसकी। ठीक है, और ये पैराग्राफ स्पेसिंग भी यहाँ पे दे रखी है आपको। यहाँ पे अब इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, तो ये स्टाइल आपकी देखो यहाँ पे राम करके यहाँ पे आपकी स्टाइल, खुद की स्टाइल क्रिएट हो गई है। तो जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो भी डॉक्यूमेंट आपका है, पहले इसको हम क्लियर फॉर्मेटिंग कर देते हैं। ठीक है, वापस हम वहीं आ गए। अब हम क्लिक करना है राम के ऊपर। ठीक है, जैसे हमने राम पे क्लिक किया पर्टिकुलर चीज़ को सेलेक्ट करके, तो पूरा जो टेक्स्ट है जो हमने वहाँ डिज़ाइन किया था उसके हिसाब से ये कन्वर्ट हो गया है। तो ये था स्टाइल्स ग्रुप। अब हमारा आता है एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप के अंदर तीन चीज़ें हमारे पास में हैं, फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट। फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कई बार क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स होते हैं, 100 पेज, 200 पेज, 50 पेज। तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर कोई चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है कि मैंने कोई चीज़ कहाँ लिखी थी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक सुविधा दे रखी है कि उसको कैसे ढूंढेंगे। तो यहाँ पर फाइंड के ऊपर आप क्लिक करेंगे। फाइंड के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नेविगेशन पैन खुल जाएगा। ठीक है, वो पर्टिकुलर वर्ड यहाँ पे टाइप कीजिए। हमने लिखा था इस डॉक्यूमेंट के, हम सर्च करना चाहते हैं कि माउस लिखा हुआ है कहीं, तो हमने माउस कहीं लिखा था, तो हम यहाँ टाइप करते हैं माउस, और माउस टाइप करके और एंटर करेंगे। तो यहाँ पर जहाँ पर भी माउस लिखा हुआ होगा आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे हमने माउस लिखा था, हम यहाँ पहुँच गए। ठीक है, इसका शॉर्टकट जो कमांड होता है फाइंड का वो होता है Ctrl+F। ठीक है, Ctrl+F में भी आप वहीं पहुँच रहे हैं, तो सीधा Ctrl+F प्रेस करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आप पर्टिकुलर वर्ड को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मुझे एप्लीकेशन फाइंड आउट करना है, Ctrl+F प्रेस करूँगा मैं, फिर यहाँ मैं लिखूँगा एप्लीकेशन। ठीक है, तो एप्लीकेशन पे आप यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, अब जो है हम बात कर रहे हैं रिप्लेस की। रिप्लेस की हम बात कर रहे हैं, इसको क्लियर कर देते हैं कि कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो है आपको पर्टिकुलर टेक्स्ट स्टाइल या टेक्स्ट को आपको जो है रिप्लेस करना है। कोई चीज़ आपने गलत लिख दी या सब जगह ही गलत हो गया, तो उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को जो है रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है रिप्लेस का। तो आप रिप्लेस का क्लिक करेंगे रिप्लेस के ऊपर, तो यहाँ पे रिप्लेस की एक विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो अब जैसे एप्लीकेशन या फिर हमें हेलो इस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा हुआ है, हेलो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हमें लग रहा है अच्छा नमस्कार। ठीक है, नमस्कार, हेलो की जगह हम गुड इवनिंग लिख देते हैं। ठीक है, तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर जहाँ भी हेलो लिखा हुआ रहेगा वहाँ पे क्या आ जाएगा, गुड इवनिंग लिखा हुआ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखो फाइंड पे करते हैं क्लिक। तो फाइंड पे देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है हेलो। ठीक है, फाइंड, तो वी आर फिनिशिंग सर्चिंग द डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो यानी कि एक ही फाइंड हेलो लिखा हुआ है इस डॉक्यूमेंट के अंदर, और उस हेलो को हम रिप्लेस कर देते हैं गुड इवनिंग से। रिप्लेस, देखो ये कन्वर्ट हो गया है। फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा सेशन होम टैब के ऊपर पूरा, कि होम टैब के ऊपर जितने भी ग्रुप्स बने हुए होते हैं उन सब के अंदर जो टूल्स होते हैं उन सब के ऊपर कैसे काम किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने आज सीखी। तो फ्रेंड्स, आप सभी इन चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिए और डेफिनेटली जो है आप एक अच्छा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है, और जुड़े रहिए हमारे साथ इस ट्रेनिंग में, और भी लोगों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग जो है MS वर्ड के अंदर एक्सपर्ट बन सकें। ये था आज का हमारा फर्स्ट सेशन, फर्स्ट डे का। फ्रेंड्स, यदि आपका कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें टाइप करके भेज सकते हैं।
हम उसको आगे आने वाली क्लासेस में उसको इंक्लूड करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।